बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शमीम और आप देख रहे हैं माय फूड सीक्रेट। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मैं बनाने लगी हूं एक ऐसी रेसिपी जो कदीम ज़माने में बनाई जाती थी और बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार लगती थी। रेसिपी मैं शुरू करती हूँ। 300 ग्राम मैंने चावल लिए हैं जो मैंने बॉईल कर लिए हैं। इसी दौरान मैं आपसे कहती चलूँ कि जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैंने प्लेट ली है, उसमें मैं ये चावल डाल दूँगी, बॉयल किए हुए चावल। रेसिपी को जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिएगा। चावलों को प्लेट में इस तरह दबा के एक तरह का सेट कर दूंगी। चमचा दबा के चम्मच से सेट कर लिया है। अब मैंने ये देसी घी लिया जो मैंने गरम किया है, तकरीबन हाफ प्याली मैंने लिया है। चावलों के ऊपर डाल दूंगी, इतना डालूंगी कि चावल अच्छी तरह डिप हो जाए घी में। प्याली मैंने डाल दी है। चावलों के एक बार फिर सेट करूँगी। हाफ प्याली मैंने घी डाला है चावलों पे और हाफ प्याली मैंने चीनी ली है, वो भी चावलों पे डाल दूँगी। इस तरह चीनी इतनी डालूँगी कि पूरे चावल कवर हो जाएंगे। चीनी मैंने चावलों में सेट कर दी है, ऊपर डाल दी अच्छी तरह। अब मैंने ये ड्राई फ्रूट लिया है, मेवा, बादाम, पिस्ते और नारियल जो मैंने बारीक बारीक काटे हैं। बादाम, पिस्ता, नारियल सारी चीज़ें ऊपर डालूंगी। व्यूअर्स, ये मीठा इतना मज़ेदार बनेगा। ये बहुत कदीम ज़माने में बनाया जाता था। जब हम छोटे थे तो हमारी नानी दादी बनाती थी। जब कोई मेहमान आ जाता था, जो ख़ास मेहमान होता था, तो उसके लिए ये मीठा बनाया जाता था। इसमें ये मीठा एक ख़ास किस्म का होता था जो ख़ास मेहमानों के लिए बनाया जाता था पुराने दौर में। तो आज उन्हीं की याद में मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे ये शेयर करूं कि ये मीठा बहुत बेस्ट होता है और पुराने दौर का मीठा है जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी लगता है। बनाने को तो आजकल भी हम बना सकते हैं, लेकिन आजकल मीठे में कई ऐसी चीज़ें चल पड़ी हैं जो बच्चे शौक़ से खाते हैं और फैशन के हिसाब से। लेकिन ये कदीम ज़माने का मीठा सबसे बेस्ट और सबसे मज़ेदार होता है। जो भी खाता है बरसों याद रखता है। सारा ड्राई फ्रूट मैंने ऊपर डाल दिया है। चाहे आप डोंगे में रखें, ट्रे में रखें या प्लेट में, जिस चीज़ में भी आप चावल डालें उसको इसी तरह गार्निश करना है ये ड्राई फ्रूट से और इसी तरह सेट करके लगाना है। अब देसी घी यूज़ करेंगे, मक्खन भी कर सकते हैं। मैंने देसी घी डाला है, आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। प्लेट हमारी सेट हो गई है। अब थोड़ा सा मैं और गार्निश करूँगी इसे। पेठा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। प्लेट मेरी सेट हो गई है। चांदी के वर्क मैंने ऊपर लगा दिए हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही कदीम मीठा हमारा तैयार हो गया है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।